एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम श्रवण था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके माता-पिता उसे ताना मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हो? उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे-धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना-जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता। वह अकेला रोता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा और फिर वह सोचता कि ज़िंदा रहने से यार अच्छा मर जाना ही बेहतर है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुज़र रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुःख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को श्रवण ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, ऐसा लगता है इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? श्रवण ने उसके सामने अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चला गया। श्रवण ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरे दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यवस्थित होकर श्रवण ने एक फैसला लिया कि अब कुछ करेगा। श्रवण ने पहले नौकरी की, बट वो नौकरी से हट गया। श्रवण ने फिर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते थे कि क्या कुछ कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उन्होंने सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब श्रवण के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर खुश हो तो सोचो आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी इमेज होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो आपसे पैसे भी उधार लेगा। दोस्तों की ये बात श्रवण के मन में छा गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लग गया, इसीलिए वह ऐसे काम भी करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसों की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने की लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराना धमकाना, जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज़्यादा पैसे कमा तो रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उनके मन की अशांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन श्रवण अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, हे संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए बोला था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से अपने अपनी सारी समस्या से गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? श्रवण ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई करता है और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलने चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी मन नहीं लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। वे हमेशा लोगों को नज़रों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। श्रवण ने जाते समय साधु को सोने के सिक्के से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। श्रवण ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वह वहां से चला गया।
कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चित था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनका साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसा ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उसे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा। अगर मैं तुम्हें दे दूँ, ये संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। श्रवण के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। जन तक इस विश्वासघात के कारण वे अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। श्रवण गुरु के पास गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। श्रवण ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है। गुरुजी ने सबसे कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा। श्रवण ने कहा कि मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद श्रवण गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु खड़े हुए और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने श्रवण को देखकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। श्रवण ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वे छोटा व्यापारी बनकर भी खुश है। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्दी वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख आता है, तो श्रवण के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में भी दोनों एक ही दिन में मर गए। श्रवण अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह शवों को ले गया, दोनों को शमशान घाट ले गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसने मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिताजी ने जो कुछ कमाया वह सभी यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए, आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के भवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है, वह समझ नहीं सका। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? श्रवण ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई ना कभी जिया है और ना कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आप आज ही मर सकते हो। श्रवण ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इसी भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करता है। मास्टर जी की ये बात श्रवण के मन में चुभ गई और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीज़ों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास गया पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराया और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन है, हम क्यों आए हैं, क्या कर
और कैसे करना है। श्रवण ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रहण करते रहते हैं। श्रवण ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीज़ों में से कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं कुछ? श्रवण ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही होता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़कर गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हम जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वे हम नहीं करते। चीज़ें हमारे समान होती है लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हम इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वे हम खुद है। हम खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें और खुद को पहचानने में सक्षम होने लगें। हम अंदर बटे हुए हैं, हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ें और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधा का अभाव लोग इस दुख समझ सकते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसीलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद की समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। श्रवण ने कहा, तो गुरुजी क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए? सम्मान की आस छोड़ देनी चाहिए? शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के। परेशान होना और कुछ खोना, वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है, फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। श्रवण ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना और इसे इकट्ठा करें। श्रवण को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, उसने अपने गुरु को शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।